हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी झील मौजूद है जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। 5000 मीटर की ऊंचाई, तेज हवाएं, साल के अधिकांश दिनों में जमी हुई सतह। लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, पानी के नीचे से अचानक मानव कंकाल उभर आते हैं। खोपड़ियां, पसलियां, टांगों की हड्डियां और कुछ जगहों पर तो बाल भी आज तक सुरक्षित। इस झील का नाम है रूपकुंड झील। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कंकाल यहां क्यों है। असली सवाल ये है, एक ही झील में अलग अलग समय पर मरे लोग एक साथ क्यों मिले? और उससे भी बड़ा प्रश्न, ये लोग थे कौन? ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक और विज्ञान के सबसे उलझे मामलों में से एक की। रूपकुंड झील का रहस्य 800 कंकालों की सच्ची कहानी विरासत प्रेजेंस। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड त्रिशूल पर्वत की तलहटी में है। यहां पहुंचना आसान नहीं। लगभग 53 किलोमीटर का कठिन मार्ग, जहां हर कदम पर पतली हवा और तीखा तापमान है। फिर भी हर साल हजारों लोग यहां आते हैं, क्योंकि रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, एक अनसुलझा सवाल है। द फर्स्ट डिस्कवरी। साल 1942, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। एक ब्रिटिश रेंजर गश्त के दौरान झील के किनारे पहुंचा। उसे लगा वो बर्फ से ढकी एक सामान्य झील देख रहा है। लेकिन जब वो पास पहुंचा तो नीचे कंकालों की पंक्तियां नजर आईं। सैकड़ों कंकाल, कुछ पानी में, कुछ झील के किनारों पर। उस समय यह माना गया था कि ये जापानी सैनिकों का कोई गुप्त दल होगा जो शायद ठंड या बीमारी से मरा होगा। लेकिन आगे की जांचों ने इस धारणा को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। थ्योरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। थ्योरी 1, तीर्थयात्रियों की मृत्यु। स्थानीय लोग सदियों से रूपकुंड का जिक्र राजजात यात्रा से जोड़ते आए हैं। ये यात्रा नंदा देवी को समर्पित है और कई गांवों से होकर गुजरती है। लोक कथा कहती है कि कभी राजा, रानी और उनका दल यात्रा के दौरान यहां पहुंचा था। कहा गया कि किसी धार्मिक नियम का उल्लंघन हुआ और एक दैवीय प्रकोप से लोग मारे गए। पहली वैज्ञानिक सोच ने यही माना कि शायद ये यात्रा से जुड़े लोग थे। लेकिन सिर्फ लोक कथा किसी रहस्य को हल नहीं कर सकती। विज्ञान ने जांच आगे बढ़ाई। रेडियो कार्बन डेटिंग हुई। साल 1960 के दशक में नतीजे चौंकाने वाले थे। कंकाल लगभग 9वीं सदी के थे, यानी करीब 1200 साल पुराने। लेकिन इससे भी गहरी बात यह थी, लगभग हर खोपड़ी पर एक जैसी चोट मिली। ऊपरी हिस्से में गोल गड्ढे जैसे निशान। ऐसी चोटें सहज नहीं होती। कुछ तो ऊपर से बहुत भारी वस्तु गिरने जैसा था। अब सवाल और गंभीर हो गया कि क्या हुआ था यहां। थ्योरी 2, ओलावृष्टि। वैज्ञानिकों ने तर्क दिया, किसी भी प्रकार की विशाल ओलावृष्टि। कल्पना कीजिए, एक समूह ऊपर चढ़ रहा है। अचानक मौसम बदलता है। आसमान से बेसबॉल जितने आकार के ओले गिरने लगती हैं। ऊंचाई पर बचने का कोई रास्ता नहीं। इस बात को 40 वर्षों तक एकमात्र वैज्ञानिक सिद्धांत माना गया। किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी, कहानी को सुलझा हुआ समझा गया। लेकिन यह सिर्फ आधा सच था और असली ट्विस्ट अभी बाकी था। द ब्रेक थ्रू। डीएनए रिसर्च। 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस में एक बड़ा शोध प्रकाशित हुआ। 16 देशों के 28 वैज्ञानिकों ने 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया। जो सामने आया वो सबसे चौंकाने वाला खुलासा था। ग्रुप 1, साउथ एशियन, मोस्ट एक्सपेक्टेड। इनकी मृत्यु 7वीं से 10वीं सदी के बीच हुई थी। ये शायद तीर्थयात्री ही थे। ग्रुप 2, मेडिटेरेनियन, शॉकिंग डिस्कवरी। 14 कंकाल भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पाए गए, यानी ग्रीस, क्रेट या आसपास के देशों से। उनकी मृत्यु का समय क्या? 1800 ईस्वी के आसपास। मतलब रूपकुंड झील में 1000 साल बाद फिर एक अलग समूह मरा। वो कौन थे? वे यहां क्यों आए और उनके साथ क्या हुआ? ग्रुप 3, साउथ ईस्ट एशिया। एक कंकाल
दक्षिण पूर्व एशिया का भी था। अब कहानी बिल्कुल बदल चुकी थी। ये किसी एक दुर्घटना का परिणाम नहीं था। यहां कम से कम 3 घटनाएं हुई थीं, सैकड़ों साल के अंतराल में, एक ही जगह पर, एक ही झील में। डीप मिस्ट्री एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस। मेडिटेरेनियन ग्रुप मिस्ट्री। लेकिन असली पहेली यह है कि भूमध्य सागर से आए ये लोग भारत के सबसे कठिन इलाकों में 1800 के आसपास क्यों पहुंचे? इतिहास इस दौर को ब्रिटिश राज का समय कहता है। क्या ये खोजकर्ता थे? क्या ये कोई व्यापारिक दल था या कोई निजी अभियान? विज्ञान केवल इतना कहता है कि वे दक्षिण एशियाई नहीं थे। लेकिन क्यों आए? ये सवाल अब भी पूरी तरह खुला है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कोई वैज्ञानिक अभियान रहा होगा। कुछ कहते हैं कि ये किसी विदेशी यात्री समूह का भौगोलिक सर्वेक्षण रहा होगा। कुछ का मानना है कि ये कोई आध्यात्मिक या धार्मिक प्रयास रहा होगा जो चरम स्थिति में असफल हो गया। लेकिन किसी भी सिद्धांत के पास पूरे प्रमाण नहीं है। अब तक रूपकुंड सिर्फ सवाल देता है, जवाब नहीं। डीएनए बता सकता है कि वे कहां से आए, लेकिन यह नहीं बता सकता कि वे किस लिए आए थे, कैसे मरे और उनके अंतिम क्षण कैसे थे। झील की बनावट, अचानक के मौसम परिवर्तन, पुरानी कथाएं, सभी मिलकर यह दिखाती हैं कि यह कहानी एक परत नहीं, कई परतों में छिपी है। रूपकुंड हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास उतना सरल नहीं जितना हम किताबों में पढ़ते हैं। कुछ जगहें अपने रहस्य खुद संभाल कर रखती हैं। वे जवाब नहीं देती, सिर्फ संकेत देती हैं। रूपकुंड ऐसी ही एक जगह है, एक रहस्यमय, क्योंकि इसमें कई इतिहास, कई कहानियों के साथ मिले हुए हैं। अगर आप भारत के ऐसे ही रहस्यमय, गहन और अनसुलझे इतिहास को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कहानी विरासत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड एक और उलझे रहस्य पर है। इंडिया के सीक्रेट टनल्स डॉक्यूमेंट्री। भारत के कई किलों के नीचे ऐसी सुरंगें पाई गई हैं जिनका कोई अंत नहीं मिलता, कोई दस्तावेज नहीं मिलता और जिनका उद्देश्य आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम उन्हीं गुप्त सुरंगों की सच्चाई, उनकी बनावट और उनसे जुड़े राज खोलने की कोशिश करेंगे।